तुम कोई अनोखी नहीं जो प्रेग्नेंट हो। सुमित को जब पता चला कि अनीता दोबारा माँ बनने वाली है तो वो चिंतित हो गया कि घर से दूर अकेले कैसे संभालेगा। बड़ी बेटी रूही 5 साल की है और स्कूल जाती है। सुमित को 1 महीने के लिए बाहर जाना है। उसने अनीता से कहा कि मम्मी को बुला लेते हैं या फिर तुम चली जाओ ससुराल, और वो भी इस हालत में। सुमित प्लीज़ ये मुझसे मत कहना। रूही के समय वहाँ वहाँ मैंने अपनी सेहत संभाली थी तो एक काम वाले लगा लूँगी, लेकिन आपके घर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। यहाँ कम से कम मेरी जो इच्छा होगी वो तो खा तो लूँगी। रूही के समय तो अनीता को कुछ याद आते ही आंखों से आंसू बह निकले। अनीता को रोता देख सुमित घबरा गया। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो अपने घर में। अच्छा ये बताओ, कुछ खाने का मन कर रहा है तो ले आऊं? हाँ, समोसे और मावा जलेबी ले आना। सुमित बाजार चला गया और अनीता ने रूही को सारी बात बताई। वो सुनकर बहुत खुश हुई और अपने कमरे में चली गई। अनीता 6 साल अतीत में चली गई। वह जब ससुराल में पहली बार 2 साल बाद प्रेग्नेंट हुई थी। सुमित सरकारी नौकरी करता था और वह कोई चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अनीता को गांव में ही छोड़ दिया और वह 2-3 महीने बाद आता रहता। गांव में अनीता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही क्योंकि सास को उससे ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी जो प्रेग्नेंट थी। अब ससुराल में हो तो सभी कामों की जिम्मेदारी भी बहू की ही होती है। अनीता सारा काम कर लेती, लेकिन खाना बनाते समय उसे उबकियाँ आने लगती थी। उसने सासू जी से कहा, मम्मी जी मैं सब खाना बना दूंगी, लेकिन मसाले वाली सब्जी आप बना दीजिए। तब सास तबक के बोलती, तुम कोई अनोखी नहीं जो प्रेग्नेंट हो। सुमित के आने पर वो शहर जाकर चेकअप कराती थी क्योंकि सासू जी अपनी बेटी को तो शहर ले जाकर चेकअप करा देती थी। 7वां महीना था। सुमित के साथ जाकर अनीता ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा और साथ ही चेतावनी दी कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से जच्चा और बच्चा बहुत नीचे जा चुका और ठीक से खुराक ना मिलने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों ही कमज़ोर हैं। इसलिए ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह सुनने के बाद सुमित ने अनीता की तरफ गुस्से से देखा तो उसने सब सच्चाई बताई। घर आकर सुमित ने कह दिया कि जब नेहा की प्रेगनेंसी मायके में हो रही है तो अनीता की भी मायके में होगी। अनीता को मायके पहुंचा दिया और सासू जी से अनीता के प्रति अपनी मम्मी के खुशक व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। मायके में माँ और छोटे भाई बहनों के साथ खुशहाल माहौल में अनीता अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुश रहने लगी, लेकिन खाना अभी भी दही और रोटी ही खा रही थी। लेकिन फ़र्क ये था कि उसकी माँ सब्जी और दही बना रही थी। समय पूरा होने पर अनीता ने प्यारी सी और स्वस्थ बच्ची रूही को जन्म दिया। कहाँ खो गई? लो समोसा और मावा जलेबी का आनंद लो। तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं सब इंतज़ाम यही कर दूंगा। जलेबी खिलाते हुए अनीता से बोला सुमित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।